पूरे देश में 2024 का चुनाव चल रहा है, वहीं 7वें चरण में जहानाबाद में भी चुनाव होना है और जहानाबाद से जदयू के प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी ने नामांकन किया है। वहीं आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन आज चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी ने नामांकन दाखिल करने के बाद से बड़ी बात कर दी। उन्होंने कह दिया साफ साफ कि नरेंद्र मोदी के 400 पार का जो नारा है उनके हाथ को मजबूत करिए और हमको भी 1 जून को जो है मतदान होगा उसमें भारी से भारी वोट दीजिए। उन्होंने अपील किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के काम की बदौलत नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, हर गरीब को अनाज दिया है, सिंचाई की बात हो, पढ़ाई की बात, तमाम जो बातें उन्होंने एक एक करके गिनाया है कि 2005 से पहले बिहार में क्या था और नीतीश कुमार ने क्या किया है। पहले सुनवाते हैं आपको जहानाबाद के एमपी चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एक बात आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के इतना काम देश में और प्रदेश में किए हैं कि जिसका चर्चा किया जाए तो सवेरे से शाम तक समय खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। आज नामांकन किया है, लेकिन बहुत पहले से ही हम क्षेत्र में घूम रहे थे और आज नामांकन के बाद अब और तेजी के साथ जनता से मिलेंगे और उनसे मिल करके सरकार के द्वारा जो काम किया गया है बिहार में विकास का, और जो 2005 के पहले का बिहार था और 2005 के बाद का जो बिहार है उसकी तुलना करके उनको समझाने का हम कोशिश करेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि 2005 के पहले बिहार में जो बदतर स्थिति थी, स्कूल नहीं था, स्कूल का भवन नहीं था, अस्पताल नहीं था, अस्पताल में दवाई नहीं था, रोड नहीं था गांव में जाने के लिए, बिजली नहीं था जलाने के लिए, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लॉ ऑर्डर खत्म हो गया था। गांव से लोग पलायन कर रहे थे, अपना खेत जमीन छोड़ करके शहर की ओर जाके बस गए थे। शहर से व्यापारी पलायन कर रहे थे, डॉक्टर का किडनैपिंग हो रहा था। वैसी स्थिति को आदरणीय मुख्यमंत्री जब 2005 के बाद सत्ता में आए तो बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। आज बिहार में रोड की स्थिति, गांव तो छोड़ दीजिए, टोला तक रोड कनेक्टिविटी हो गया है, बिजली 22 घंटा मिल रहा है, अस्पताल में पूरा इलाज और दवाई मुफ्त मिल रहा है, स्कूल में पढ़ाई सुंदर ढंग से चल रहा है, बच्चे बच्चियों को ड्रेस मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, किताब मिल रहा है, फ्री भोजन मिल रहा है। इस तरह से बिहार में अमन चैन कायम किया गया, जिससे कि पूरे लोग जो व्यापार छोड़ के गए थे, जो अपने खेती छोड़ के चले गए थे, वो लोग सब पुनः गांव में वापस आ गए और गांव का जमीन कनेक्टिविटी रोड बढ़ने से, वातावरण शांत रहने की वजह से जमीन का दाम आसमान छू रहा है और लोग बहुत अमन चैन के साथ बिहार में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कोई आदमी भूखे नहीं मरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश को एक अग्रणी देश के रूप में खड़ा करने का, उसके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। हम चाहेंगे कि जहानाबाद की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, देश का ख्याति और बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए 1 जून को जो मतदान होना है उसमें तीर छाप पर बटन दबाकर हमको विजयी बनाएं। तो आपने सुना किस तरीके से जहानाबाद के एमपी ने आज नामांकन भी किया और उन्होंने साथ साथ नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ किया। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के जॉब शो को लेकर के उन्होंने साफ साफ क्या कुछ कहा, आपने भी सुना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ही निर्णय लेते हैं। वो तेजस्वी यादव क्या थे, वो तो सिर्फ एक मंत्री के बराबर ही थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है 2005 से पहले बिहार क्या था और अब बिहार क्या है, इसमें सारा का सारा जो योगदान है नीतीश कुमार का ही है।